नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार एकादशी की कथा सुनने से भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, सो अब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे पुराण की कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक ना गया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक वह फूल क्यों नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया, तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई, पिछले जन्म की भी सुध ना रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम भी ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया। वह बोला, हे मुनि, मैं कुबेर राजा का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक
पुष्प लेकर ना पहुंचा। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।